नमस्कार, सीमांचल पूछिएगा सवाल को लेकर आज मैं किशनगंज के चूड़ी पट्टी में मौजूद हूं और मार्केट में इस वक्त मौजूद हूं। जरा कैमरा पैन कर और दिखाते हैं कि चूड़ी पट्टी में इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरीके से दावे और वादे किए गए थे वो वादों में कितना दम है। यहां के सांसद क्या कुछ काम किया, विधायकों ने क्या कुछ काम किया, क्या विधायक और सांसद द्वारा जो वादे किए गए थे चुनावी वादे वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। किशनगंज के सांसद ने जो वादे चुनावी वादे किए थे वो पूरा हुआ या नहीं। मोदी हुकूमत में किसी का कुछ नहीं चल रहा, समझ गए ना। पूरे हिंदुस्तान दुखी है, समझ गए ना। ये मोदी सरकार जितने भी वादे किए सब वादे झूठे निकले। सिर्फ एक वादा सच्चा उनका है। वो कौन सा? वो एक वादा है उनका, हमको क्या है, हम तो झोला लेंगे लेके चल देंगे, नहीं समझा। यही एक वादा उनका सच्चा है। तो 2024 में झोला लेकर मोदी जी चल देंगे। उसके पहले ने कहीं भाग जाए, ये भी हमको शक है। पूरे देश को बेच दिए। कोई भी घर का वासी, कोई भी घर का सदस्य अपने घर को सजाता है, लेकिन इन्होंने एक प्रधानमंत्री 75 बरस के इसमें इन्होंने पूरे मुल्क को बेचा है। 10 लाख का सूट और गरीब का जो फुटा कपड़ा था वो भी खत्म है। इसलिए ऐसे सरकार से हर जनता दुखी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब परेशान है। नमस्कार, सीमांचल पूछिएगा सवाल को लेकर आज मैं किशनगंज के चूड़ी पट्टी में मौजूद हूं और मार्केट में इस वक्त मौजूद हूं। जरा कैमरा पैन कर और दिखाते हैं कि चूड़ी पट्टी में इस वक्त मौजूद हूं और दावे और वादे किए गए थे वो वादों में कितना दम है। यहाँ के सांसद क्या कुछ काम किया, विधायकों ने क्या कुछ काम किया, क्या विधायक और सांसद द्वारा जो वादे किए गए थे चुनावी वादे वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। चूड़ी पट्टी की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम जो है उन सवालों का जवाब मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि आपके सांसद ने क्या कुछ काम किया है। आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले चुनावी वादों का ऑपरेशन बहुत ही जरूरी है और उस ऑपरेशन के लिए मैं चूड़ी पट्टी यानी किशनगंज इस वक्त पहुंच चुकी हूं। अब ये देखना है कि किशनगंज की जनता सवालों का जवाब क्या देती है, क्या सांसद के काम से संतुष्ट है या नहीं है। उन तमाम सवालों का ऑपरेशन जो है वो होना जरूरी है। सबसे पहले दुकान अंकल से मैं बात करूंगी, जरा आप साइड हो जाए। आने की जगह है उधर से आपके पास? चलिए चलिए, कैमरा पैन कीजिए, इधर आइए, साइड होइए, आइए, चलिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए, घबराए नहीं। मैं चूड़ी पट्टी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ और पान की दुकान है। मैं बाद में एक पान भी खा लूँगी आपसे, आप कैसा पान बनाते हैं अंकल, है ना। तो पहले पान खा लीजिए। नहीं, पहले बात हो जाएगी, उसके बाद मैं पान खाऊंगी। इससे पता चल पाएगा कि क्या वाकई आप खुश हैं या नहीं खुश हैं या दुखी हैं और आपके सांसद, आपके विधायक ने क्या काम किया है, तो फिर आपका पान बताएगा कि मीठा पान है। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही होगा। पहला आप नाम बताएं अपना। मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम सर, आप ये बताएं कि आपके सांसद, किशनगंज के सांसद ने जो वादे, चुनावी वादे किए थे वो पूरा हुआ या नहीं। मेरा कहना है कि हमारे संसद के पास कुछ है नहीं। ये मोदी हुकूमत में किसी का कुछ नहीं चल रहा, समझ गए ना। पूरे हिंदुस्तान दुखी है, समझ गए ना। ये मोदी सरकार जितने भी वादे किए सब वादे झूठे निकले। सिर्फ एक वादा सच्चा उनका है। वो कौन सा? वो एक वादा है उनका। इलेक्शन के पीरियड में भी बोले थे और कल परसों भी मीडिया के सामने बोले कि हमको क्या है, हम तो झोला लेंगे लेके चल देंगे, नहीं समझा। यही एक वादा उनका सच्चा है। बाद बाकी जितना भी वो वादा किए हैं सब वो झूठा। तो 2024 में झोला लेकर मोदी जी चल देंगे। उसके पहले ने कहीं भाग जाए, ये भी हमको शक है। ये शक है? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो कर्तव्य किए हैं, किरदार किए हैं, जो लोगों को दुख पहुंचा है, जो महिला पहलवान जो किस तरह से देश का झंडा लहरा के दूसरे देश से अपना सम्मान किया, उसकी इज्जत को लुटवाया है। मणिपुर में लोग जल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो उस सूबा में अब तक नहीं गए हैं। वो कैसा प्रधानमंत्री है। इसलिए इनकी झोला डंकर लेके भागेंगे। यह सही कहे हैं, एक ही को वादा है उनका, जो हमको क्या, हम झोला लेंगे भाग चल देंगे। अब वो यही बात कर रहे हैं। पूरे देश को बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच दिए। कोई भी घर का वासी, कोई भी घर का सदस्य अपने घर को सजाता है, लेकिन इन्होंने एक प्रधानमंत्री 75 बरस के इसमें इन्होंने पूरे मुल्क को बेचा है।
पूरे मुल्क को बेचा है सर। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री से कोई क्षेत्र नहीं कुछ प्रोग्रेस किया है, नहीं करेगा। ये विदेशी मामला उठा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, खूब टूर अपना जो चाय 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 बेच करके फटा हुआ फटा हुआ धोती पहन करके या पतली या बाल्टी ले करके स्टेशन ट्रेन घूरते थे। वो बेशरम को आज 10 लाख का सूट और गरीब का जो फुटा कपड़ा था वो भी खत्म है। इसलिए ऐसे सरकार से हर जनता दुखी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब परेशान है। एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, वो मुद्दा से इंसाने जब न रहेंगे तो मंदिर मस्जिद रह करके क्या होगा? सारा मंदिर मस्जिद रह जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा, समझिए ना। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अहम सवाल उठाया आपने। आप ये बताएं कि अब आपके किशनगंज में क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट और जो हुआ होना था हुआ, जब स्कीमें नहीं मिलेगा डेवलपमेंट क्या होगा? बस यही मेरे पूरा जिम्मेदार मोदी सरकार पूरा क्या मैसेज देंगे 2024 को लेकर? बस तो आने वाला वक्त उनको बता देगा कौन कैंडिडेट आते हैं, क्या होता है उस वक्त बताया जाएगा। समझिए ना, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी झोला उठा कर चल देंगे, वो तो चल देंगे। चलिए, इन्होंने हालांकि पान की दुकान है, लेकिन पान की दुकान में सवालों का जो जवाब मुझे मिला है बहुत ही जबरदस्त। किस तरह से जनता चाहती है कि मोदी सरकार यहाँ से चली जाए, लेकिन देखना होगा आम जन की क्या राय है। लेकिन इनका मानना कि झोला उठाकर चल देंगे, जितने वादे कहते सारे वादे खोखले निकले। और एक ये फिर से कह रहे हैं एक ही वादा पूरा हुआ है कि आने वाले वक्त में झंडा और डंडा लेकर साथ में चल देंगे। अब देखना होगा क्या झोली लेकर मोदी सरकार चली जाएगी या पीएम मोदी चले जाएंगे विदेश, या फिर जनता उनके हक में वोट करेगी। देखना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव में कितना दम होगा, चुनावी वादों में कितना दम होगा, उन चुनावी वादों का मैं लगातार यहाँ पर ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। जी, अभी मैं खाऊंगी, जरा काम कर लेते हो सर, ठीक है? मैं पान जरूर खाऊंगी आपका। चूड़ी पट्टी में आप तमाम लोग मौजूद हैं। आइए, क्या बोल रहे थे बिहार को लेकर? बिहार में सरकार नहीं चल पा रही। आइए आइए, सामने आइए, आप लोग आइए, सामने आइए, इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। हसनैन, आप ये बताओ कि आप की जो सरकार है, मोदी सरकार से क्या उनके काम से आप खुश हैं? मैडम, यहाँ तो कोई काम से खुश तो नहीं है। रोड पे जाओ तो रोड टूटा हुआ नज़र आ रहा है, जो झोपड़ी में तो झोपड़ी में है, जिसका बिल्डिंग है तो बिल्डिंग उठ रहा है। सीधे वो अपना अपना झोला भरने के लिए ही मोदी सरकार कर रहा है। बड़े बड़े कोई पूंजीपति दे रहा, लोन दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, पर जो गरीब है वो वहीं का वहीं रह रहा है। इसीलिए वो बिना इलाज का वो सब मर रहा है। 2024 में क्या होगा? 2024 में तो मोदी का तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रहा है। हम लोग जैसा अंदाज कर रहे हैं तो वही राजद है, कांग्रेस ही आएगा। महागठबंधन की सरकार बने? महागठबंधन। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं आप महागठबंधन में? महागठबंधन देखिए, अभी इसका कहना बड़ा कठिन है, वो आने वाला वक्त में ही कोई बात होगा। आने वाले वक्त में। चलिए, आपने केंद्र की बात कर ली, अब राज्य की बात करते हैं, किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज के विधायक सांसद ने क्या काम किया? ऐसा कोई काम नहीं नजर आ रहा है। उतना जो ठोस काम होना चाहिए है नहीं। जो काम होना चाहिए पूरा किशनगंज में वैसा कोई काम नहीं नजर आ रहा है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं नजर आ रहा है मैडम। खाली खाओ पाओ और चलते रहो, हिसाब यही है। अच्छा, यहाँ के सांसद से विधायक से कभी मिले आप? नहीं, आज तक नहीं मिले। कभी देखा आपने? देखा है, लेकिन कभी हाथ आए नहीं किया। जीतने के बाद में सब कोना पकड़ लिया, एसी में सब एसी में मैडम। सामने मोहरम हुआ, इसमें भी नजर नहीं आया, समझे? इसी बार हम लोग मन बना लिए मास्टर मुजाहिद साहब को बनाना है MP, और उसके सिवाय एमएलए भी तो बेकार है हम लोग का किसान का। डॉक्टर जावेद भी एकदम बेकार है, बेकार कर्म का नहीं है, कोई कर्म का नहीं होता है ना। एगो एमएलए MP आता है किसान में, पब्लिक से मिलता है, कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखा। नहीं, हालांकि देखिए MP कोई पावर नहीं है, मगर मास्टर मुजाहिद साहब हर मामले में यहाँ पर आते हैं। इसलिए हम लोग मन बनाए हुए कि बार मास्टर मुजाहिद साहब को। अच्छा, चलिए, मास्टर मुजाहिद अगर सांसद बनते हैं, अगर मैं सवाल करूँ, अगर सांसद बनते हैं तो क्या उम्मीद है, क्या काम करवाना चाहते हो? काम होंगे, क्या काम? हर काम होंगे उसके, वो रहने से बहुत ही जो ना पब्लिक को फायदा होंगे। पब्लिक को फायदा होगा जी। क्या काम चाहते हैं आप लोग? जैसे रोड हो गया, कोई मामला हो गया, वो सबसे पहले खड़ा रहते हैं, सबसे पहले आगे आ जाते हैं, समझे? चलिए, आइए आप भी आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? इंजीनियर सुभाष सिंह। सुभाष जी, सुभाष, आप ये बताओ कि किशनगंज के रहने वाले हैं आप,
हाँ, प्रॉपर मूल निवासी हैं। मूल निवासी हैं। आपके सांसद ने क्या काम किया? देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोग राष्ट्रीय केंद्र लेवल की बात करते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में हो या मंत्री के रूप में हो, हमारा जो जन समस्या है, जो लोगों की जो समस्याओं को जो होता है, वो कौन उठाएगा? वो आपके विधायक सांसद ही तो उठाएंगे ना। इसीलिए हम लोगों में दिक्कत क्या है ना, हम लोग गरीबी क्यों है, इसका मूल कारण समझिए। रीजन ये है कि हम लोग केंद्र की से बात करते हैं, केंद्र की विरोध, गलत नीतियों का विरोध हम लोग करेंगे, लेकिन जिनको हम लोग विधायक सांसद बनाते हैं उनकी भी तो जवाबदेही है ना। वो उनको क्यों बनाया जाता? क्योंकि वो हमारे आवाज को बुलंद करे। जी, तो यहाँ का जो काम है, अभी जो विधायक सांसद के रूप में अभी हम लोग जो अगला सांसद के रूप में जो देखना चाह रहे हैं ना, वो मास्टर मुजाहिद साहब है, जो हर तबके के लोगों को लेकर के, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपके सांसद अभी डॉक्टर जावेद हैं, क्या काम किया? हमारे नजरिए से तो ऐसा कोई काम है नहीं, कोई भी, मतलब हम तो लगता है कि देखिए हमारा इलाका बाढ़ ग्रस्त इलाका है, और प्लस यहाँ के लोग गरीब है, दिन कमाता है रात खाता है, आए दिन कमाने के लिए है। लेकिन हम समझते हैं कि ऊपर वाला अल्लाह ताला ने जिसको दौलत शोहरत या आपको जनप्रतिनिधि आवाम अगर नेता बनाने का काम किया है, तो किसी गरीब के उम्मीदों पर भी खड़े उतरने का काम करे। और खासकर ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, अभी तक हम समझते हैं कि हमारे एरिया में हमने देखा ही नहीं आज तक, ना मैंने इससे पर्सनली जान पहचान है। कभी नहीं देखा? मैं खुद मैं प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ, मैं नहीं जानता हूँ उसको कि हमारे सांसद सिर्फ नाम सुने पर्सनली नहीं जानते हैं। तो वैसा नेता हमको क्या करके क्या फायदा? वोट जीत जाता, उसके बाद हाथ मिलाना हो जाता है। अच्छा, वोट से पहले आते हैं? हाँ, वोट से क्या कहते हैं वोट के टाइम में? माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, उसके बाद वोट लेके जीत जाते हैं, कर देंगे, बाद में मालूम पड़ा कि है ही नहीं आदमी। कभी आप लोग गए उनके पास? हाँ, कई बार गए। कितनी बार गए? मुलाकात ने कहा है तो संसद में न्यू दिल्ली गए हुए हैं, तो ऑफिस में नहीं मुलाकात होंगे। कोई काम था, नाम चेंज करना था, मेरा आधार कार्ड का नाम आज तक चेंज नहीं हो पाया। थोड़ा आधार कार्ड का नाम सांसद नहीं करते? नहीं, वो लिख के लाने बोला था। अच्छा। लिख के लाने बोला था, जहाँ जहाँ पर आधार कार्ड बनता है वो लिख के लाने बोला था, तो वहाँ गए थे, आज तक नहीं बन पाए वैसे नाम।